तो हम लोग अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या मतलब हुआ? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अभी तक आपने जितना भी टिश्यू देखा था उसमें एक ही टाइप के सेल होते थे, मगर अब क्या है कि ये इसमें कई टाइप के सेल होते हैं, मिल करके बनाते हैं। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। और जो भी इसमें सेल्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं किसी एक कॉमन फंक्शन के लिए। किसी एक कॉमन फंक्शन के लिए ये कोऑर्डिनेट करती हैं। कई टाइप की होती हैं, मगर इसमें सेल्स जो होती हैं वो मोर देन वन टाइप होती हैं, लेकिन वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। तो फंक्शनली वो कॉमन होती है ना। स्ट्रक्चरली वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं, मगर फंक्शनली वो कॉमन फंक्शन होता है उनका। इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसका जो सबसे बेटर एग्जाम्पल है या सबसे मेन एग्जाम्पल है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। आप लोग नाम सुने होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में कि जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है प्लांट्स के अंदर, जबकि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स के अंदर, उसको ये पूरे प्लांट्स में मूवमेंट कराता है। जाइलम से पूरा ऊपर को गया वाटर वगैरह लीव्स तक, फिर फ्लोएम से पूरे प्लांट में वो बना हुआ फूड। सबको जरूरी है भाई, भोजन सबको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सबको चाहिए, ग्लूकोज सबको चाहिए एनर्जी के लिए, तो वो पूरा सप्लाई होता है। अब तो इसमें वो जो होते हैं दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूएट अ वास्कुलर बंडल। तो ये कंडक्टिव टिश्यू इसलिए बोले जाते हैं, कंडक्शन करते हैं। यही जो भी हम बात कर रहे हैं कि वाटर और मिनरल्स भी का कौन करेगा? जाइलम करेगा। तो ये कंडक्शन करेगा तो कंडक्टिव टिश्यू हो गए। फ्लोएम भी वही काम करता है, प्रिपेयर्ड फूड का कंडक्शन करेगा तो वो भी कंडक्टिव टिश्यू हो गया। तो ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू होते हैं और एक वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में, एक ग्रुप में रहते हैं, उसको हम लोग बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल उसी को हम लोग कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के बारे में आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में कि कैसा होता है ये। बस ये जाइलम और फ्लोएम का एक अरेंजमेंट होता है, आप कह सकते हैं, ग्रुप होता है। और ये बिल्कुल स्टेम में बिल्कुल बीच में अंदर की तरफ सेंट्रल होता है, और रूट में ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। तो इसके बाद vascular or conductive tissue is a distinctive feature of complex plant, one that has made possible survival in terrestrial environment। ठीक है। तो 6.3 डायग्राम में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। 6.3 डायग्राम में आप देखिएगा एक वेस्कुलर बंडल दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम बुक में आपको दिखा दे रहे हैं इससे। ये जो आपका है ये आप ध्यान से देखिए डायग्राम। तो इसमें ये सब क्या है? ये सब ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब जाइलम है ना, और इसके ऊपर ये सब फ्लोएम है। ध्यान से देखिए इसको आप। इसमें ये जो ऐसे लाइनिंग दिख रही है स्क्वायर से, ये जाइलम है, और ये वाला बीच में कैम्बियम है, ये वाला फ्लोएम है। इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा फ्लोएम है, रेड टाइप का, पिंक टाइप का। ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट आपको दिखाए गए हैं, और ध्यान से देखिए। जाइलम है ये लंबा ऐसे, ये बीच में कैम्बियम है, ये फ्लोएम पार्ट है। ठीक है। ये फ्लोएम है यहाँ पे। इस तरह से ये पूरा वेस्कुलर बंडल सबको मिला के बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वेस्कुलर बंडल है। ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये वेस्कुलर बंडल है ना। ये सब ऐसे लाइन पूरे वॉल में अरेंजमेंट है इनका। ये ढेर सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें अंदर की तरफ आपको जाइलम दिख रहा है, बाहर की तरफ ये फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम मिला, ये पूरा मिला के एक वेस्कुलर बंडल। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ढेर सारे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इसमें ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, बीच में कैम्बियम होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से ये पूरा इस तरह से बहुत सारे होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। उसमें बाहर की तरफ फ्लोएम होते हैं, अंदर की तरफ जाइलम होते हैं। स्टेम के केस में, रूट में इससे डिफरेंट होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में
समझ गए होंगे आप ये क्या चीज होती है ये। अब जो जाइलम होता है वो, उसमें भी कई तरह के टिश्यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जाइलम में ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रैकीड, वेसल और जाइलम पैरेन्काइमा, तीनों का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। इस तरह से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी लेंथ अलग होती है, उनका फॉर्मेशन अलग होता है, उनकी चौड़ाई अलग होती है। इसके अलावा तो जाइलम कितने तरीके के हो गए? ट्रैकीड, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। पैरेन्काइमा ये हो गए आपके, और इसके अलावा इसमें क्या चीज होता है? जाइलम फाइबर्स। तो ये 4 इसके कंपोनेंट हो गए फाइबर्स। ये इतने तरीके का जाइलम आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर। इसी तरह से फ्लोएम में भी डिवीजन होता है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। तो ये 4 तरह के जाइलम और 4 तरह के फ्लोएम, 4 टाइप्स ऑफ जाइलम एंड 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम फॉर्मेशंस मिलेंगे आपको। किसमें? जाइलम फ्लोएम में ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। फ्लोएम में सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है। तो ये इतने टाइप के जाइलम और इतने टाइप के ये फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम का काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन फ्रॉम रूट टू लीफ, और फ्लोएम जो है लीफ से लेकर के फिर अदर पार्ट्स में बॉडी के जाता है, प्रिपेयर्ड फूड, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में। इस तरह से ये पूरा कंडक्शन होता है। तो आप समझ गए होंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा, और जाइलम और फ्लोएम कितने टाइप के होते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है। जाइलम जो होता है उसमें जो ट्रैकीड्स होती है उसका आप डायग्राम देख रहे हैं बुक के अंदर, उसमें इस तरह से लंबा सा बना हुआ है। ट्रैकीड्स हैं। ट्रैकीड्स में इस तरह से पिट होते हैं। तो ट्रैकीड क्या होता है? एक के ऊपर एक तो होते ही हैं, अगल बगल भी होते हैं। तो इस तरह से वो एक से दूसरे में कंडक्शन वाटर का होता रहता है। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है। आपको बस नाम जान लेना है कि कहाँ क्या होता है, जाइलम कौन सा है, फ्लोएम कौन सा है, इसके पार्ट कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से हैं। ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, यहाँ पे सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा फाइबर, ये फ्लोएम के टाइप्स हैं, ये जाइलम टाइप्स हैं। तो जाइलम और फ्लोएम है क्या चीज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ होते हैं इस तरह से, और ये पूरा ऐसे वर्ल में अरेंज होते हैं, है ना। वर्ल अपने बुक में डायग्राम देखिएगा, पूरा एक वर्ल में अरेंज होते हैं प्लांट के अंदर। स्टेम को आप अब ये मान लीजिए ऐसे स्टेम है आपका, इसको आप ऐसे काट दें ना, या इसे सामने से देखेंगे तो वर्ल में पूरा अरेंज आएंगे आपको। ठीक है। इस तरह से पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है।